इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को तो मैंने शुरू से ही देखा है। जब मैं यहाँ मेडिकल स्टूडेंट था तब इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट बनना शुरू हुआ और तब से अब तक का विकास देखकर बहुत ही खुशी का आभास होता है। ये बहुत संतोष की बात है कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में ख़ास तौर पे आम जनता के लिए, जिनके लिए और कोई चारा नहीं है, जिस किस्म की उत्तम सेवाएं यहाँ से अब प्रदान की जा रही हैं वो बहुत ही खुशी का और दूसरे संस्थानों के लिए फॉलो करने का एक एग्ज़ाम्पल है, उदाहरण है। यहाँ पे अब मैंने देखा जब शुरू के दिनों में 2-3 से किस्म की सेवाएं ही उपलब्ध थी, अब हर तरह की स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी सेवाएं उपलब्ध हैं। जो नए से नए रोग का निदान करने के तरीके हैं वो सारे के सारे उपलब्ध हैं यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा में जो योगदान दे रहा है वो भी बहुत सराहनीय है। हर किस्म के कोर्सेज़ यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। सिर्फ स्नातक वाले ही नहीं, MBBS के छात्र तो हैं ही, पर स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज़ भी चल रहे हैं, जिससे कि यहाँ के जनता में ये जो लोग पास करके जाएंगे दूसरे शहरों में, दूसरे गांवों में जाएंगे तो यहाँ की जनता को अपनी सेवाएं अर्पित कर पाएंगे। और जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे अब आ गई है, उसका मतलब ये है कि बिहार के मरीज़ जो पहले अच्छा इलाज, अच्छी चिकित्सा सेवा के लिए बहुत दूर जाया करते थे, अब उनको वो दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट के जो पूरे स्टाफ मेंबर्स हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, उन सबों को बधाई देना चाहूँगा और यहाँ की जो लीडरशिप है उसको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से इतना विकास होने में योगदान किया और उम्मीद है कि ये चलता रहे। मैंने अपने संदेश में यहाँ पे छात्रों को ये कहा कि जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ रही हैं, हमें थोड़ा सा रिसर्च पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम जब रिसर्च पर ध्यान देते हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं का जो स्तर है वो भी और ऊंचा होता चला जाता है और हम जो रिसर्च में एविडेंस जो है उसको भी जनरेट करने में हम योगदान करते हैं। तो इसलिए हम न सिर्फ जो यहाँ पे आने वाले मरीज़ हैं उनकी सेवा करते हैं, बल्कि जो बड़ा समाज है हमारा, जो मानवता है, उसकी भी सेवा करने में योगदान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत आ चुका है सर। शुरुआत से लेकर आज 42 साल, इतना लंबा संघर्ष, इतना लंबा पोजीशन, जिस तरीके से संघर्ष करता हुआ आज यहाँ तक पहुँचा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? तरक्की देखकर बहुत खुशी लगता है। हम यहाँ, जैसे डॉक्टर झा ने भी बताया, 1983 हम 1981 से पटना मेडिकल कॉलेज के छात्र रहे हैं। फिर उन दिनों हम आया करते थे तो एक ही बिल्डिंग था। अब कम से कम मेरे ध्यान में कम से कम 20-25 ब्लॉक्स बन गए हैं। छात्रों की आपूर्ति हो रही है, अच्छे अच्छे रैंक के स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं। इसमें कॉलेज और संस्थान के जो निदेशक हैं, प्राचार्य महोदय हैं और सारे बहुत मेहनत कर रहे हैं और इस संस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। जैसे कि पहले हमारा अपना एक्सपीरियंस था लोगों को, जैसे मैं गुर्दे विभाग का विशेषज्ञ हूँ, पटना से उपचार के लिए हमारे वार्ड में आधे मरीज़ बिहार के हुआ करते थे। अब वैसा स्थिति नहीं है। अब एक मैं उदाहरण दिया आपको जी। तो विस्तार हो रहा है स्वास्थ्य सेवा का, ये बहुत खुशी का बात है। और हमें ये भी खुशी है कि सरकार का भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है। हाँ, कि अभी जैसे PMCH में भी उन्होंने काफ़ी पैसे डाल रहे हैं। 2 बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस एक स्टेट में होना, स्टेट कैपिटल में, ये गर्व की बात है। और मरीज़ों का उपचार हो रहा है और हमारा उद्देश्य यही होता है कि हम मरीज़ों को उपचार दे सकें, उनको स्वास्थ्य लाभ करा सकें। और इस दिशा में बहुत अच्छी काम हो रहे हैं इस संस्थान में। आई कॉन्ग्रेचुलेट द फैकल्टी एंड द डायरेक्टर ऑफ IGIMS। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यह संस्थान आज 42वां साल का स्थापना दिवस मना रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? किस तरह से ये शुभकामना संदेश देंगे पूरे बिहार वासियों? जैसा कि आपको मालूम होगा कि आज इस स्थापना दिवस के अवसर पे हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर विवेकानंद झा जो चंडीगढ़ से आए हैं और उनके साथ
डॉक्टर संजय डिक्रूज, और दोनों ही किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। दोनों अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं और इस अवसर पे उन्होंने जो व्याख्यान दिया, आपने उनके मुख से सुना कि किस तरह से इंदिरा गांधी संस्थान की तरक्की हुई है और मरीजों के रख रखाव में और रिसर्च में उन्नति कर रहा है। उनके इस व्याख्यान से यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच एक बहुत ही ख़ास संदेश गया है कि मरीजों की सेवा के साथ साथ रिसर्च पे भी ध्यान देना है, जिससे कि हमें नए नए रोगों के इलाज करने की क्षमता आए और जो पुराने रोग हैं उसमें और भी नए तरीके आ सकते हैं। तो उन्होंने रिसर्च की महत्ता को बताया है और हम लोगों ने बहुत सीरियसली लिया है इस बात को। हमारे निदेशक महोदय और हमारा पूरा शैक्षणिक विंग जो है इस बात का ध्यान रखेगा कि इनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का हम लोग पालन करेंगे और आप देखेंगे कि आने वाले सालों में काफ़ी गुणवत्ता में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत 42वां साल है।